हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है एक्यूटास केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी फार्मा इंटरमीडिएट्स में काम करती है। ये कंपनी CDMO में भी काम करती है और जो बूमिंग सेक्टर है, जैसे सेमीकंडक्टर है, उसके लिए ये स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे। कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे और कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने Q3 FY26 अर्निंग्स एंड बिजनेस हाइलाइट्स में ये लिखा है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे उनका जो मेन बिजनेस है फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स का, उससे कंपनी का ऑलमोस्ट 85 टू 90% का बिजनेस आता है, जो कि सपोर्टेड बाय CDMO रैंप अप है। और कंपनी न्यू सेगमेंट में एंटर कर रही है, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स हुआ। ठीक है, तो ये भी बिजनेस कंपनी का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इसमें कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए लगने वाले जो केमिकल्स है, उसको कंपनी बनाती है और प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी का ये भी कहना है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है, उससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कंपनी यहाँ पे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे अभी फ़ोकस कर रही है। इसके लिए कंपनी को जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मिला है। आगे चल के हम कंपनी का नंबर्स भी दिखने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी को बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। इससे कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है, वो भी बढ़ा है और कंपनी ने हाईएस्ट एवर पैट अचीव किया है इस क्वार्टर में। अभी हम कंपनी का Q3 FY26 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो फार्मा का बिजनेस है, उसका जो रेवेन्यू है वो 3,511 मिलियन का है। ठीक है, और इसमें YOY बेसिस पे 47% का ग्रोथ नजर आ रहा है। और कंपनी का जो स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है, उसमें कंपनी का रेवेन्यू है 421 मिलियन का। इसमें कंपनी ने 16.5% का YOY बेसिस पे जम दिखाया है। और टोटल अगर कंपनी का रेवेन्यू की बात करें, तो वो है 3,932 मिलियन। अगर टोटल YOY ग्रोथ का बात करें, तो वो है 43%। यहाँ पे हम कंपनी का EBITDA और EBITDA मार्जिन देखें, तो वो है 1507 और EBITDA मार्जिन है वो 38% का है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कंपनी का पिछले ईयर Q3 FY25 में जो EBITDA मार्जिन था वो 25% का था और इस बार इस क्वार्टर में कंपनी का EBITDA मार्जिन है वो 38% का है। तो जैसे कंपनी ने बोला था कि हम प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, वो कंपनी का बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हो कि कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है, वो ऑलमोस्ट 13% से बढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा है कंपनी के लिए। इससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर हम पैट की बात करें, तो वो है 1062 मिलियन का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 454 मिलियन का था। यहाँ पे भी अगर पैट मार्जिन की बात करें, तो वो 27% का है और पिछले साल की पैट मार्जिन की अगर बात करें, तो वो 16% का था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंपनी का जो है पैट मार्जिन है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा है। तो यही फ़ायदा होता है, अगर कंपनी हाई एंड प्रोडक्ट पे फ़ोकस करे, तो कंपनी का EBITDA मार्जिन भी बढ़ता है और कंपनी का पैट मार्जिन भी बढ़ता है। तो कंपनी ये बोल रही है कि हम ग्रोथ ला रहे हैं, हम क्वालिटी ग्रोथ ला रहे हैं। ठीक है? मतलब कंपनी का ये बोलना है कि हम क्वांटिटी के बजाय हम क्वालिटी बिज़नेस पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो इस नंबर से साफ होता है कि कंपनी ये बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले 4 से 5 सालों के। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी FY20 से FY25 तक कंपनी ऑलमोस्ट 29% से ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ CAGR। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले FY25 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 8,540 मिलियन का था। तो इस साल 9 मंथ में ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 7,812 मिलियन का अचीव कर लिया है। तो इससे आप साफ देख सकते हो कि कंपनी का ये जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। हाँ, केमिकल्स में भी अगर पिछले साल का FY25 का अगर नंबर देखें, तो वो है 1,529 मिलियन का। और इस साल कंपनी का 9 मंथ में जो केमिकल का बिज़नेस का रेवेन्यू है वो 1254 मिलियन का है। और अगर टोटल बिज़नेस का अगर हम बात करें, तो वो नंबर है
पिछले साल का जो नंबर है वो 10,069 मिलियन का, और इस साल 9 मंथ में ही कंपनी ने 9,066 मिलियन का नंबर क्रॉस कर लिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर हमें दिख रहे हैं। अगर हम ईबिटा और ईबिटा मार्जिन की बात करें तो 9 मंथ में ही कंपनी ने 2,969 मिलियन का रेवेन्यू अचीव कर लिया है, और यहाँ पे अगर हम ईबिटा मार्जिन देखें तो वो हाईएस्ट एवर है FY20 से, ठीक है। ईबिटा मार्जिन जो है वो कंपनी का 32% का है। इससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। यहाँ पे हम कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल है जैसे फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल वो देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो FY25 में कंपनी का जो मेन बिजनेस है फार्मा का, उससे कंपनी कंपनी ने 85% का रेवेन्यू जनरेट किया है, और 15% कंपनी का रेवेन्यू जो है वो स्पेशलिटी केमिकल से आया है। तो यही ट्रेंड हमें इस साल भी कंटिन्यू नजर आ रहा है। ये इस साल में कंपनी ने 86% जो अपना रेवेन्यू है वो फार्मा से ही अचीव किया है, और 9 मंथ में, और जो 14% का जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल से जनरेट किया है। अभी हम कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो ROCE का नंबर है वो 31.6 तक पहुंच गया है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट एवर कंपनी का ROCE अभी तक कंपनी ने अचीव किया है, ठीक है। और कंपनी का जो ROE का नंबर है वो 26.3% का है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले 2 या 3 साल से देखते हो तो ये ROCE और ROE का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। हमें कभी भी ROE और ROCE का जो नंबर है वो डायरेक्शन के हिसाब से हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें यही ट्रेंड दिख रहा है, कंपनी का जो ROE का नंबर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम कंपनी का पैट और पैट मार्जिन देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो पैट है वो 2,221 मिलियन का है 9 मंथ में ही FY26 के, ठीक है। और पैट मार्जिन जो है वो 24.5% है। तो यहाँ पे कंपनी का यही कहना है कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर पैट अचीव किया है, और हाईएस्ट एवर पैट मार्जिन भी अचीव किया है। तो इससे कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अभी हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो नंबर है 3,932 मिलियन का FY26 में, और यही नंबर पिछले साल Q3 FY25 में 2,750 मिलियन का है। यहाँ पे कंपनी ने YOY बेसिस पे 43% का जंप दिखाया है। यहाँ पे कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2,240 मिलियन का है। इसमें भी कंपनी ने 76% का YOY बेसिस पे जंप दिखाया है। कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है यहाँ पे वो 2,425 मिलियन का है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक्सपेंस में बस 17% का ही जंप है। इसीलिए देखो कंपनी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है, और जो रेवेन्यू है वो परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा है। इसीलिए कंपनी का अगर आप पैट और ईबिटा देखोगे तो उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा हमें एज कम्पेयर टू रेवेन्यू परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी का जो ईबिटा का नंबर है वो 1,507 मिलियन का है। ईबिटा में 119% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। कंपनी का अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो वो 1,447 मिलियन का है। इसमें भी कंपनी का 128% का जंप दिखाई दे रहा है YOY बेसिस पे। और आखिरी में हम अगर पैट का नंबर देखें तो वो 1,062 मिलियन का है। ये कंपनी ने बोला है कि हाईएस्ट एवर क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, और यहाँ पे भी कंपनी का जो YOY बेसिस का जंप है वो 133% का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू रेवेन्यू का जो नंबर है वो YOY बेसिस पे 43% से बड़ा है, और पैट का नंबर है वो 133% से बड़ा है। मतलब साफ तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है हमें कि कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है यहाँ पे। अभी हम कंपनी का ग्रोथ रेट एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कंपनी के जो Q3 के नंबर ऑलरेडी देख लिए हैं, इस पे कंपनी का 43% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। तो अगर यही ट्रेंड हम पिछले 1 साल से देखें तो देखो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूअसली 20% के ऊपर ही रहा है। मतलब मैं अगर कहूँगा वो तो 25% का परसेंट से ऊपर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 24 में कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 65% का था। उसके बाद कंटिन्यूअसली थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ था ग्रोथ में। उसके बाद कंपनी ने फिर अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज लाया, और स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा का बिज़नेस जो कंपनी ने उसमें कंपनी ने पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज लाया है। वो उसी का नतीजा है कि कंपनी ने एक बार फिर से 40+% से ग्रो किया है। अगर आप यही ट्रेंड अगर आप पैट में देखोगे तो कंपनी का जो पैट है वो कंसिस्टेंटली 150% से ज़्यादा ग्रो किया है। जैसे दिसंबर 24 में कंपनी का जो पैट है वो 168% से ग्रो किया है। मार्च 25 में वो ये कंपनी का पैट जो है वो 146%, उसके बाद 200+%, 94%, 140%। तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि कंपनी को
ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। यही कंपनी बार-बार पिछले 1 डेढ़ साल से बोल रही है कि हमने जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया है, उससे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा। कंपनी ने जो लो मार्जिन प्रोडक्ट है, उसका जो सेल है वो कम किया है और कंपनी मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब हाई मार्जिन जो प्रोडक्ट है, उस पे कंपनी फोकस कर रही है। तो इसी से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 17,254 करोड़ का है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 2100 के पास चल रहा है और कंपनी का अगर पी देखें तो वो 60 का है। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड लग सकती है, पर हमें हमें कंटिन्यूअसली कंपनी का जो ग्रोथ है वो ट्रैक करना पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसे ही अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाती रही, कंपनी को ऐसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहा तो कंपनी का जो पी है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट किया था। हाँ, तो बेसिस ऑफ FY 27 ठीक है, तो वो फॉरवर्ड पी कंपनी का आता है 40 का, तो कंपनी ऑलमोस्ट 30% से ग्रो कर रही है और कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है वो 40 है। तो मतलब यहाँ पे ये डील मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन ले सकते हो। तो मैं बस यहाँ पे मेरा ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर हम कंपनी का पेग रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आता है ऑलमोस्ट 2 का। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा-सा पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, ठीक है? पर अगर कंपनी का यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहा तो कंपनी का पी भी नीचे आ जाएगा, कंपनी का पेग रेशियो भी नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो हमें बस कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ नंबर ट्रैक करना पड़ेगा और कंपनी का भी यही कहना है कि आने वाले 3 से 4 सालों में हम 30+% से कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम कंपनी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू देख लेते हैं। तो पहले कंपनी ने यहाँ पे बोला था FY 26 में वो 25% से ग्रो करेगी। अभी कंपनी ने इस क्वार्टर में कंपनी का जो कॉन कॉल हुआ था, इसमें कंपनी ने कहा है कि हम 30+% से ग्रो करेंगे, 30 टू 35% से हम ग्रो करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने कंपनी का जो एस्टिमेट निकाला है रेवेन्यू का, तो यहाँ पे Q1 में कंपनी ने 207 करोड़ का बिजनेस किया था और ये मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था। उसके बाद Q2 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, Q3 में भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अभी अगर Q4 में कंपनी ने 385 करोड़ का अगर बिजनेस किया तो वो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में 385 करोड़ का बिजनेस करेगी। पर जैसे कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि हम 30+% से ग्रो करेंगे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो 400 प्लस ही आना चाहिए। अभी हमें कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर ट्रैक करना पड़ेगा। अभी हम कंपनी का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कंपनी पिछले 1 साल से 1000 के रेंज पे चलती थी, ठीक है? हाँ, अभी सडनली कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगा, कंपनी का पी रेशियो भी नीचे आया, ठीक है? तो कंपनी का है वो पिछले 1 साल में री-रेटिंग हुआ है, ठीक है? और कंपनी पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया है। अगर हम बॉटम से कैलकुलेट करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट कंपनी का जो शेयर है वो डबल हो गया है। अगर यहाँ से भी कंपनी ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखाती रही तो कंपनी का शेयर यहाँ से भी बहुत आगे जाएगा। ये कोई फिर से मैं बोलता हूँ कि ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पे बस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। अभी हम इस क्वार्टर में कंपनी का जो मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि उनका जो 2 बिज़नेसेस है, एक फार्मा का और एक स्पेशलिटी केमिकल का। तो उनका जो फार्मा का बिज़नेस है वही कंपनी का कैश काउ बिज़नेस बना रहेगा आने वाले कुछ सालों तक, ठीक है? मतलब वही कंपनी का मेन बिज़नेस है। और यहाँ पे कंपनी ने मल्टीपल टाई-अप्स भी किए हैं रिगार्डिंग स्पेशलिटी केमिकल्स। वो जो सेमीकंडक्टर में कंपनी जो केमिकल्स प्रोवाइड करने वाली है उसके रिगार्डिंग कंपनी ने बहुत सारे टाई-अप्स भी किए हैं मतलब कोरियन कंपनी, जापानीज़ क्लाइंट के साथ। और कंपनी का ये भी कहना है कि हमें आने वाले सालों में ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा और कंपनी ने जो अपना गाइडेंस है जो पहले 25% का था उसको रिवाइज करके FY 26 में कंपनी ने वो गाइडेंस 30% का किया है, ठीक है? तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है। जब भी कंपनी अपना गाइडेंस बढ़ा देती है तो कंपनी का जो शेयर है उसकी री-रेटिंग होती है, वो तेज़ी से बढ़ता है। पर यही हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट जो कह रहा है और एक्चुअल रिजल्ट अगर वो मैनेजमेंट ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है? तो इससे कंपनी के शेयर पे पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो इस चैनल पे और भी आएँगी। थैंक यू।